सऊदी अरब में ड्राइवरिंग करते हैं। तो जहाँ से यू टर्न होता है बीच बीच रास्ते से, तो वहाँ आपको ये वाला जो ये ब्रेकर होता है, ये जो चढ़ेगी गाड़ी यहाँ पे, तो ये आपको जहाँ पे यू टर्न होगा दोनों तरफ से होता है, तो बीच में इसको बना देते हैं कि गाड़ियाँ स्लो हो और जिसको यू टर्न करना हो वो यू टर्न कर सके बड़े आराम से, इसलिए ये चीज़ बनाया जाता है। तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, जो मेन है मैं आप लोगों को इसमें बताऊँगा। जैसे आपको ये हाईवे मिलेगा, जिसे टी बोलते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से निकलना, एकदम आराम से, और अपने जो बाएं साइड में देख के गाड़ी आराम से निकलना है। उसके बाद आपको इंडिकेटर देना है बाएं तरफ को, और पीछे अपना जो है मिरर है उसमें बहुत ध्यान से देखना है कि कोई गाड़ी तो पीछे नहीं है, क्योंकि जो हाईवे से निकलते हैं ना, ये वो सड़क है, हाईवे नहीं है। तो हाईवे से जो निकलते हैं बहुत तेज़ रहते हैं। ये हाईवे से निकलने के बाद जैसे यू टर्न रहता है, और या आपको राइट में कहीं जाना है तो उस हिसाब से है। तो यहाँ पे इशारा है, इशारा मतलब लाल बत्ती है जो आप लोग देख सकते हैं, ये ग्रीन है अभी, और हमको जाना है लेफ़्ट में, तो ग्रीन है, यहाँ से हम जाके और आपको यहाँ देखिए आराम से निकालिए, क्योंकि मैं निकला हूँ तो मैं ही लास्ट गाड़ी थी, लेकिन ग्रीन था, लंबा रहता है, लगभग 1-1.5 मिनट का इशारा है, क्योंकि हाईवे का वो है ना, तो 1-1 मिनट का कम से कम रहता है। उसके बाद में ये ऊपर हाईवे है जो ये गया ना फ्लाईओवर, नीचे से हम लोग निकल आए हैं। अभी हम हाईवे में एंटर होंगे, तो आप लोग ज़रा देखिएगा, वीडियो में बने। इंडिकेटर बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, जब तक आप नए रहें, जैसे आपको नहीं मालूम है। उसके बाद तो यहाँ पे आने के बाद अगर भीड़ रहती है, मतलब ट्रैफिक रहती है, तो इंडिकेटर दे के निकलना ही पड़ता है कहीं भी, और भीड़ नहीं है अपना देख के निकल लें, कोई ज़रूरी नहीं इंडिकेटर, लेकिन इंडिकेटर जो होता है वो देना ज़रूरी होता है, लेकिन सब लोग नहीं देते हैं। जब ट्रैफिक रहती है तो उसमें देते हैं। फिर हम अब ये जो रोड है ना, हाईवे के अंदर दाखिल हो गए। ये सऊदी अरब की जो दम्माम और जुबैल का हाईवे है, ये मैं जा रहा हूँ। ये इस रोड का नाम है दहरान जुबैल हाईवे। एक्सप्रेसवे है, लेकिन एक्सप्रेसवे में इतना अपाने जो इंडिया में होता है वो कट नहीं होता है, वो उसमें एक ज़िले को एक बार एंटर किया जाता है। यहाँ इसमें तो हर जगह है, लेकिन एक्सप्रेसवे है, तो उस हिसाब से आप देखिए। अभी मैं एंटर किया हूँ, ये एग्ज़िट है इस साइड में गई। तो एक्सप्रेसवे में हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे है। तो ये जा रही है जुबैल के तरफ से आई है और जा रही है दहरान। तो इस हिसाब से यहाँ ये 120 की स्पीड की रोड है, और 120 से आप अंदर ही चल सकते हो, ऊपर नहीं जा सकते। अगर ऊपर जाएंगे 120 से, तो यहाँ कैमरा रखा होता है, हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं रख देते हैं। तो आप उसके अंदर में आ गए तो आपका फाइन आएगा, जुर्माना आ जाएगा। अभी गाड़ी मेरी जो चल रही 100 पे चल रही है। और एक बार जो लोग नए आते हैं ना, वो जो पहला नंबर होता है ना डिवाइडर से, उसके दूसरे नंबर पे चलें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस पे रहेंगे तो धीम चलेंगे तो कोई नहीं, कुछ नहीं, ना इशारा देगा, मतलब ना डीपर मारेगा ना हॉर्न मारेगा। अगर आप पहले नंबर पर होंगे या फिर या तीसरे नंबर पर, तो आपको हॉर्न और ये सब देगा। इस हिसाब से आप यहाँ चल सकते हैं। और जो अभी ये तो इस पर 4 लेन है। ये ऊपर जो ये है ना कैमरा है, सीट बेल्ट और मोबाइल का। अगर कान में मोबाइल लगा हुआ है तो आपका 300 रियाल जुर्माना आएगा। सीट बेल्ट का भी लगभग 150 है।
क्योंकि मेरा कभी आया नहीं, मैं सुना हूँ, लेकिन मोबाइल का 300, और इसलिए मैं आप लोग बता रहा हूँ। ये जो है ऊपर जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये मेन दम्माम सिटी जो है ना, अगर अब ये जा रही है इधर से तो ये दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन जो अंदर गई है ये एक दिख रही गाड़ी जा रही है ऊपर ना, तो ये मेन सिटी में जा रही है, मतलब सिटी सेंटर जिसे कहा जाता है। ये इसी हम जो चल रहे हैं इसके बाएं तरफ है, और ये अभी सिटी आ गया है ना, सिटी दोनों तरफ सिटी है, तो बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है। अभी तो फ़िलहाल चल रही है गाड़ियाँ 100, 110, 90 में, और सुबह के और शाम के वक्त बहुत, मतलब इस पर 20-30 में ही चल सकते हैं, बहुत ट्रैफिक है। अब अगर आप पहले नंबर पे आ जाते हैं तो आपको जितनी लिमिट हो उसी के हिसाब से चलना होगा, तो नहीं तो पीछे से लोग बीपर या हॉर्न देने लगते हैं। ये पहला नंबर। जो लोग दम्माम में रहते होंगे तो उनको तो पता है, सऊदी अरब में कहीं भी रहते हैं कि कैसे चलना है। अरे यहाँ आने के बाद बस ज़्यादा दिन नहीं, 3 महीने निकालने, उसके बाद सारा चीज़ मालूम हो जाता है। ये है, देख सकते हैं दम्माम का फ्लाईओवर है, जिसे यहाँ कुबरी बोलते हैं। और आपका जैसे रास्ता है ना, एक रास्ते पे भी ध्यान देने वाली चीज़ है, जो यहाँ ग्रीन बोर्ड लगे रहते हैं उस पर सब लिखा रहता है, मतलब सब नहीं, इंग्लिश और अरबी में लिखा रहता है कि ये रोड कहाँ जाए। तीर जो निशान बना होता है, जैसे यहाँ पे 3 चीज़ बना, तेहरान, अबकेक और रियाद के लिए बताया गया है कि आप सीधा जाइए, तो आप सीधा ही जाइए। उसके बाद अगर आपको किधर कटना होगा तो वो तीर के निशान बताया जाएगा पहले ही, 100-200 मीटर पहले ही बताया जाता है, तो इस हिसाब से आप वहाँ से कट लीजिए। तो हमको कटना है अभी फ़िलहाल रियाद वाली हाईवे पकड़ना है, ये यहाँ से थोड़ी दूर पर है, तो मैं सेंटर में आ जाता हूँ। मैं आगे जाके थोड़ा तकलीफ होगा अगर सेंटर में, क्योंकि राइट में यहाँ निकलना है, तो धीरे धीरे से सेंटर में होते और निकल। और जो मैं आप लोगों को बताया था कि जो ये बोर्ड लगा रहता है रियाद, या जैसे कहीं कटना है किसी रोड हाईवे को छोड़ के दूसरा हाईवे पकड़ना है, एक रोड छोड़ के दूसरी रोड पकड़नी है, तो वो पहले एक बोर्ड निकल गया है और वो साइड में ज़रा लगा था, और एक आगे बोर्ड लगा हुआ है लेकिन वो दूर है, लेकिन हमको ये रोड छोड़ना है, दूसरी पकड़ना है। ये आप लोग देख सकते हैं, और ये बोर्ड है, आप अगर आपको ये ग्रीन वाला बोर्ड नज़र आ रहा है, ये वाला, ये रियाद गया, लिखा हुआ भी रियाद है, और यहाँ से आप रियाद के लिए जुबैल तेहरान हाईवे जो है उसको छोड़ दिए हम, रियाद वाला हाईवे पकड़ेंगे अभी, तो यहाँ से आप जाते हैं। और साइड में आपको यहाँ मिलेगा वेस्ट एवेन्यू मॉल है, आप देखेंगे राइट साइड में थोड़ा, तो यहाँ वेस्ट एवेन्यू मॉल दिख रहा है। जब यहाँ पे सिनेमा अलाउ हुआ है तो सबसे पहले इसी मॉल में सिनेमा आया था। मेरे कुछ दोस्तों ने पहले बताया था जब ये सिनेमा आया था कि दम्माम में सबसे पहले सिनेमा इसी मॉल में आया था। तो हम ये रियाद वाली रोड पकड़ लिए हैं, अब चलते हैं सीधा, ये रियाद वाली रोड है, और आप लोग ऐसे यहाँ पे ड्राइवरिंग करना बहुत इजी है, लेकिन आप इंडिया से पहली मर्तबा आते हैं तो थोड़ा बहुत क्या है ना, रोड का सब एक ही जैसा रोड लगेगा, क्योंकि यहाँ डिवाइडर जो बनाते हैं सब एक ही जैसा बनाते हैं, और डिवाइडर तो अपने यहाँ भी एक ही जैसा रहता है, लेकिन अपने यहाँ और यहाँ आने के थोड़ा वो हो जाता है, एक ही जैसा लगता है। हाँ, घर का कलर एक जैसा सेम मिलता जुलता है, और जो एरिया होती है कोई
हिसाब से चलना है। अगर पहले पे चलते हैं तो 20 की है तो 20 के ही अंडर चलना है, ऊपर नहीं चलना है। और यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ मैं इंस्टाग्राम के वीडियो में भी बोलता रहता हूँ कि यहाँ आने के बाद किसी को देख के गाड़ी मत चलाना, क्योंकि ये सऊदी का 100, 200, 300 अगर जुर्माना आ ही जाता है और स्पीड का या किसी भी चीज़ का, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ड्राइवर का आ जाता है, अगर मिनिमम आया 150 अगर आ जाता है, आपकी सैलरी है 1500, फिर आपका जो बचेगा वो 1350 बचेगा। आपका खाना, मोबाइल का खर्चा 150 कम हो जाएंगे। इंडिया का कम से कम 3000 के ऊपर ही अगर आप सैलरी भेजते हैं तो कम हो जाएंगे। तो इस हिसाब से किसी को देख के यहाँ गाड़ी नहीं चलाना है। मैं एक नंबर पे था, पीछे वाला मार डीपर दे रहा है, जबकि निकल नहीं रहा है। मैं आ गया सेकंड नंबर पे। और ये बोर्ड यहाँ भी ध्यान रखना है, अगर कहीं आपको जाना नहीं मालूम है तो ऊपर बोर्ड भी ध्यान रखना। देखिए ये मक्का, मदीना, रियाद गई है, और इधर वाली रास्ता जो तीर बताया गया है उस पर कुवैत गई है, इसी रोड पे हफ्सी है, सऊदी में पड़ता है। इस हिसाब से ये भी ध्यान देने का कि कौन किधर रोड है, तो वो चीज़ बताया जाता है रोड में, तो उसको आपको समझना है बस। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है ग्रीन में, ये देख सकते हैं, तो यहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये रोड यहाँ से तेहरान, खोबर, बहरीन, अलासा 3 जगह जाएंगे अगर आप यहाँ से नीचे पे निकलेंगे। अभी मैं जो ऊपर में हूँ ये रियाद पे जाता हूँ, नीचे जो है वो दूसरा है। तो इस हिसाब से आप लोग आगे आराम से हर एक चीज़ कर सकते हैं। यहाँ गाड़ी चलाना बहुत ईजी है, बस समझना है कि रोड पे कैसे चलना है, क्या करना है। नया हो या पुराना हो, इंडिया में गाड़ी चलाया हो या ना चलाया, दोनों के लिए एक ही जैसा रहता है। बस हम तो ये समझते हैं, क्योंकि हम अच्छे अच्छे ड्राइवरों के मुंह से सुने ये बात, भैया हम अपने यहाँ तो ज़िंदगी काट दिया ड्राइवरों के लिए, यहाँ तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस हिसाब से आप लोग आइए और यहाँ पे काम करवाइए, जो आपका हो, या ऑफिस वाला हो या आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त, उससे वीज़ा लीजिए और आप लोग ड्राइवरी में आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। हमको फिर अभी ये वाला छोड़ के हम कपिल के घर पे जाते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक है, और आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो आएगी कि जो घर एक जैसे दिखते हैं उसके बारे में आप लोगों को दिखाऊंगा।